तो दोस्तों अगर आप भी जो बिजली बिल का इस समय राहत योजना चल रहा है यानी कि माफ़ी योजना चल रहा है, अगर उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसको आप फॉर्म को फिल अप करना चाहते हैं, छूट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं। वो सारा काम आपके मोबाइल पे ही हो जाएगा। ये जो मैं आपको कर रहा हूँ, जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद सबसे ऊपर जो गूगल में आएगा उस पे क्लिक करिए और केवल आप यूपीपीसीएल लिखिए, यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। सबसे पहला जो वेबसाइट आपको दिखेगा यहाँ पे UPPCL.org.in, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सारा यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। हम इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इस पे हम क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे नीचे और डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेंगे। जैसे हम डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेंगे, स्क्रीन कुछ छोटी हो जाएगी और सभी यहाँ पे विवरण अच्छे से दिखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में कुछ डिटेल्स डाल लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि राहत क्या-क्या है, तो यहाँ पे एक देखेंगे जानकारी इसके अंदर दी गई है। यहाँ पे कि अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि लाभ कैसे मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, हमें सारी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये ऑफर कब तक चलने वाला है, कब तक रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये पूरी तरीके से 100% माफ चल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो चल रहा है 1 दिसंबर से लेके 28 फरवरी तक चलेगा और इसके जो चरण है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखेंगे कि आपके मूलधन की जो पहली चरण है इसके अंदर 25% माफ़ होगी और 100% आपका सरचार्ज, ब्याज वगैरह सब माफ़ हो जाएगा। नीचे आ जाइए, इसकी जो पहली चरण स्टार्ट होगी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, दूसरी जो चरण है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक और तीसरी जो चरण है 1 जनवरी से 28 फरवरी तक। अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे देखेंगे कि सब कुछ दिया गया है और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2000 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा और वो धनराशि आपके बिल में समायोजित कर दी जाएगी, यानी कि आपके बिल में वो माइनस हो जाएगा, जो 2000 की रजिस्ट्रेशन देंगे। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ब्याज पे छूट 100% है। अगर आप प्रथम चरण यानी कि पहली चरण जो अभी चल रहा है पूरा दिसंबर चलेगा, इसमें अगर 30 दिन के अंदर करा लेते हैं तो आपके मूलधन में 25% का छूट मिलेगा। लेकिन अगर आप दूसरे चरण यानी कि जनवरी के मंथ में कराते हैं तो 3 दिन के अंदर पूरा करते हैं तो आपको 20% का मूलधन पे मिलेगा। अगर आप फरवरी के मंथ में कराते हैं तो आपका मूलधन में 15% का माफ मिलेगा। कहने का मतलब है अगर आप इसी महीने में करा लेते हैं दिसंबर के महीने में, तो आपके मूलधन में 25% का माफ होगा। लेकिन ब्याज तीनों चरण में 100% ब्याज और सरचार्ज माफ ही है। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट में क्या सिस्टम है कि अगर आप इसको किस्त में भरना चाहते हैं तो ब्याज तो 100% माफी है, लेकिन 750 रुपए पर मंथ भर सकते हैं और दूसरा एक 500 रुपये पर मंथ भर सकते हैं। अगर आप 750 रुपये भरेंगे तो आपके मूलधन में 10% की माफी मिलेगी। अगर आप 500 रुपया भरते हैं पर मंथ तो आपको 5% की माफी मिलेगी। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की स्थिति में दिया गया है कि अगर आप पहला भुगतान जो किस्त है उसको आप समय से नहीं भरते हैं तो 50 रुपए की पेनल्टी होगी। अगर दूसरी बार भी नहीं भरते हैं तो आपको 150 रुपए की, तीसरी बार नहीं भरते हैं तो 300 की पेनल्टी होगी। अगर आप चौथी बार नहीं भरते हैं तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे देखेंगे और भी सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम दोबारा से गूगल के अंदर आ जाएँगे और दोबारा आप UPPCL लिख के सर्च कर दीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे सेम उसी तरीके से ओपन होगा, यानी कि पहली वेबसाइट को सिंपल आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप ओपन करेंगे अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आइए और इस जैसे आएंगे यहाँ पे ही मिल जाएगा बिजली बिल राहत योजना 2025 में पंजीकरण हेतु, यहाँ पे क्लिक करें। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पे आएगा सेलेक्ट का ऑप्शन। तो आपको इस सेलेक्ट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपका जिला होगा, ठीक है, उस जिला का यहाँ पे आप चुनाव कर लीजिए। तो हमारा जो जिला लगता है उस जिला का हम यहाँ पे चुनाव कर लेते हैं। तो जिला यहाँ पे आप मेरा जो लग रहा है यहाँ पे मिल जा रहा है, इसी पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे जो बिजली के बिल पे लिखा होगा। उस अकाउंट नंबर को डालने के बाद यहाँ पे मिलेगा एक कैलकुलेशन, यानी कि 1 और 6 कितना होगा, तो 1 और 6 7 होगा, तो यहाँ पे 7 लिखना है और चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे आपकी पूरी डेटा यहाँ पे लोड होगी और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बधाई हो, आपको उत्तर प्रदेश बिल राहत योजना इतने पे छूट प्राप्त कर सकते हैं। हमारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है, पावर सप्लाई कितना है और सरचार्ज हमारे पे 8,492 है और यहाँ पे मूलधन 14,332 रुपए है, यानी कि टोटल जो बिन बकाया दिखा रहा है यहाँ पे 22,825 रुपए है। ठीक, अगर हम नीचे आते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है सबसे पहले एक मुश्त भुगतान, यानी कि वन टाइम पेमेंट, एक ही बार पेमेंट करने के लिए। तो 22,000 का बिल बना हुआ है,
लेकिन इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस हमारा 2000 का लगेगा इसी के अंदर, और सरचार्ज और जो ब्याज छूट है 8,492 रुपये। मूलधन पे छूट यानी कि 25% का मिल रहा है तो अभी 2710 रुपये। टोटल छूट जो मिल रहा है हमें 11,203 रुपये, और 22,000 में जो हमें बिल भरना है केवल यहाँ पे 9,623 रुपये भरना है, अगर हम एक ही बार पेमेंट करते हैं तब। लेकिन अगर इसको हम किस्त में करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम नीचे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है किस्तों में भुगतान के लिए। तो इसके लिए दो सिस्टम दिया गया है, या तो आप 750 रुपये महीने भरिए या तो 500 रुपये भरिए। अगर हम बात करें 750 की, तो आपको 750 रुपये पर मंथ भरेंगे तो आपको यहाँ पे छूट में पहली बात तो मूलधन के अंदर आपको यहाँ पे पूरी तरीके से छूट नहीं मिलेगी, केवल 10% का मिलेगा। लेकिन सरचार्ज आपका पूरा माइनस हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस इसके लिए भी आपको 2000 लगेगा, जो कि आपके बिल में समायोजित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 750 रुपये भरते हैं तो हमारी जो किस्त बनेगी 15 महीने की बनेगी, और हमें टोटल भरना होगा 11,249 रुपये। अगर हम 500 रुपये महीने भरते हैं तो उसके लिए देखेंगे कि 500 के लिए अगर हम भरते महीना तो हमें टोटल भुगतान करना होगा 11,791 रुपये, और इसकी जो किस्त बनेगी वो टोटल 24 किस्त बनेगी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आप किस्त में भरना चाहते हैं या फिर एक ही बार में भरना चाहते हैं। 1000 अगर हम यहाँ पे भरते हैं तो हमें टोटल यहाँ पे 2000 रुपये का फायदा होगा। लेकिन अगर पैसा नहीं है, किस्त में करना चाहते हैं, तो किस्त में भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, या फिर सबसे अच्छा सिस्टम है आप अपने पावर हाउस पे भी जा सकते हैं। फिलहाल हम फोन के माध्यम से ही करेंगे, तो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। ये बिल हम नहीं भरेंगे, हम दूसरा एक बिल भरेंगे क्योंकि उसमें जो अमाउंट है थोड़ा कम है और ये दूसरे का है। तो हम सबसे पहले हम अपना लॉगिन करते हैं। अब हम सिंपल लॉगिन कर चुके हैं, हम यहाँ पे आ जाएंगे प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, अब इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। दोबारा से आपको अपना जो जिला होगा, जिला को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे डालना है आपको अपना अकाउंट नंबर, जो आपके अकाउंट नंबर होंगे। उसके बाद उसी पे यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तो आपको पासवर्ड नहीं पता होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फॉरगेट पासवर्ड और रजिस्टर्ड हेयर का, तो आपको रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर दोबारा से आपको फिर से क्लिक करना है, और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जो जिला है उस जिला का यहाँ पे चुनाव कर लेना है। तो जिला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है आपका अकाउंट नंबर, और यहाँ पे एक मिलेगा बिल नंबर, ठीक है, जो कि आपको एक स्लिप मिली होगी, चाहे पुरानी हो या नई हो, उसका बिल नंबर यहाँ पे डालना। सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर ऐड करेंगे और ईमेल आईडी, जैसे आप वो डालेंगे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। दोनों पे किसी पे आ सकता है, तो उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे। वेरीफाई एंड ईमेल पे क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे आपको आ जाएगा पासवर्ड बनाने का ऑप्शन। तो यहाँ पे पासवर्ड आप बना लीजिएगा। याद रहे ये 6 से 12 डिजिट का होना चाहिए, और यहाँ पे नंबर और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करेगा, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। दोबारा से ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप वेरीफाई कर लेंगे। अब इसके अंदर देख सकते हैं पूरी तरीके से योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, क्लिक हेयर। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम अकाउंट नंबर डालेंगे और जो हमने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को डाल के आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे आ चुका है, तो हमें इतना अमाउंट है और इतना भरना होगा। तो अगर हम फर्स्ट टाइम क्लिक करना रहेगा तो यहाँ पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, और अगर हमें किस्तों में भरना होगा तो यहाँ पे एक किस्त का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे किस्त में भरने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हमें फिलहाल एक ही बार में भरना है, चाहे किस्त में भरना है, तो आप अपना वही अमाउंट इस तरीके से सेलेक्ट करिएगा, और पे नाउ का ऑप्शन आएगा, पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट नंबर, नाम और यहाँ पे रजिस्टर्ड अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा, पैसा होगा, वो आ जाएगा। सिंपल आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक दूसरा पेज आएगा जिसमें सारी डिटेल्स लिखी रहेगी। तो क्रेडिट कार्ड जिसके माध्यम से पेमेंट करना चाहेंगे वो दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करना है जो यहाँ पे पे नाउ का दोबारा ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे जैसे आ जाएंगे आप क्यूआर के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से, जिसके भी माध्यम से करना चाहें, यूपीआई ऐप के माध्यम से, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने पूरी तरीके से पेमेंट जो है कंप्लीट कर दिया। तो हमारा अकाउंट नंबर, बिल नंबर यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो शो करेगा। पेमेंट डेट यहाँ पे शो कर देता है। पेमेंट डेट शो करने के बाद आपको यहाँ पे ओटीएस डिटेल्स वगैरह रहेगा। सिंपल आपको यहाँ पे इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आपके ईमेल पे भी भेज दिया जाएगा। साथ में आपके अकाउंट नंबर से आपके मोबाइल पे भी एसएमएस चला जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से बिजली का जो बिल है ओटीएस आराम से भर सकते हैं घर बैठे, और इसका इसी तरीके से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो
वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दिया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।